सीरियन वॉर जो हुआ था ये डिजाइंड था बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। सिविल वॉर का जब भी हम रीजन सुनते हैं ना तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज आती है, शियाज एंड सुन्नीस, जो मुस्लिम्स के दो कल्ट्स हैं। बेसिकली दे वर फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर, जिसकी वजह से सिविल वॉर क्रिएट हो गया एंड अल्टीमेटली द कंट्री वाज इन टोटल अटर केओस। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं सीरियन वॉर जो हुआ था ये डिजाइंड था by the western countries when a civil war is going to break out। सिविल वॉर मतलब क्या कि इस कंट्री के सिटीजन हम लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए। देखो यार, हम लोग 140 करोड़ लोग हैं और कोविड आ गया, सब घर में खाली बैठे हैं और कोई कुछ भी कर सकता है। इतने सारे लोग हैं, अगर सारे लोग एक साथ एक दूसरे को मारने लग गए तो पुलिस क्या कर लेगी। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में ना कभी सिविल वॉर की सिचुएशन नहीं आती। क्यों? बिकॉज वी हैव फूड सिक्योरिटी। बात पता है क्या होती है, जब आपके एसेंशियल्स पे बात आ जाती है ना तब जाके लोग एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। सीरिया के अंदर भी यही हुआ। वहां पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को पता है क्या बोला गया, आप ना फूड ग्रेन को मत उगाओ, मतलब जो बेसिक व्हीट वगैरह है ना उन सारी चीजों को, क्रॉप्स को मत उगाओ। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ना देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर एक्सोटिक फ्रूट्स। होगा क्या, आप उसको सेल करोगे, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी और उसके बाद आप बाय कर लेना किसी भी कंट्री से। व्हीट वगैरह तो हर जगह से मिल जाती है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूएसए ने क्या किया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था 2008 के अंदर। इन्होंने क्या किया, क्वांटिटेटिव ईजिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्वांटिटेटिव ईजिंग का क्या मतलब था, दे प्रिंटेड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टेबलाइज देयर बैंकिंग सिस्टम एंड द कंट्री। और वो सारा इजी मनी जो था ना वो कहां चला गया, बाकी कंट्रीज के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर बहुत सारा पैसा सीरिया के अंदर आ जाएगा, जैसे सीरिया का एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज दैट इज द कंट्री इन क्वेश्चन, डॉलर्स इतनी कंट्री में आएंगे उनकी करेंसी में कन्वर्ट होंगे, इसका मतलब सप्लाई ऑफ द करेंसी हैज इंक्रीज्ड इन द सिस्टम। लेकिन कमोडिटीज इन द सिस्टम वो तो उतनी ही है, इसका मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इज गोइंग टू इंक्रीज। हुआ क्या, जो बेसिक नेसेसिटी वाले आइटम्स थे ना उनके प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए। इतने बढ़ गए कि वो बाकी की जो जनता है ना, रूरल एरियाज वाले जो लोग थे जिनके हाथ में इतना पैसा नहीं है, दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड बेसिक फूड आइटम्स ऑल्सो। आप खाली पेट बैठे हो, वैसे ही परेशान हो, ऊपर से किसी ने कुछ बोल दिया और आपने इसका नैरेटिव ये बना दिया, अरे ये तो उस वाली क्लैन को बिलोंग करता है। ऑलरेडी बंदा भूखा बैठा हुआ है, लड़ाई शुरू हो जाएगी और उसको नाम क्या दिया जाएगा कि टू क्लैन्स आर फाइटिंग टुगेदर एंड अल्टीमेटली दिस हैज लेड टू द सिविल वॉर। लेकिन इस सिविल वॉर होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, इनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी। और आपको पता है वर्ल्ड ओवर के अंदर ना 4 बड़ी कंपनीज हैं जो पूरे वर्ल्ड की फूड सप्लाई को कंट्रोल करती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में। ABCD करके 4 कंपनीज है एक्चुअली वो। अब ये 4 कंपनीज ने फार्मर से तो वर्ल्ड ओवर से खरीद लिया, लेकिन ये डिसाइड करेंगे किस कंट्री में किस रेट पर बिकेगा। ये चाहे किसी भी कंट्री के अंदर वॉर्स करवा सकती है। मैं यूएस हूं, मैं बोल रहा हूं आपको यार देखो, इधर यू अग्री टू व्हाट आई से बिहाइंड द सीन्स और आई विल क्रिएट अ फूड शॉर्टेज इन योर कंट्री।